जन्मना जाति व्यवस्था का धर्म परिवर्तन में कितना बड़ा दुष्प्रभाव है? तो जी आप देखिए, बट मैं सभी विद्वत जनों को वर्णाश्रम ग्रंथ भेंट में प्रस्तुत किया गया है और मैं चाहता हूँ कि ये ग्रंथ यदि 5000 प्रतियां भी पूरे देश में बंटवानी पड़ेगी तो ज्ञानपीठ इसके लिए तैयार है। उसमें सारे आर्ष ग्रंथों के प्रमाण से दिया गया है कि हमारी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, जन्म के आधार पर नहीं। ऐत्रेय ब्राह्मण का जो निर्माता था शुद्ध था, जबाल ऋषि गणेरिया थे, मातंग ऋषि चंडाल थे, जानसूर शुद्र थे। रावण भी देखिए ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर विश्वा मुनि का पुत्र है, पुलस्त का पोता है, फिर भी उसको राक्षस कहा जाता है क्योंकि उसका आचरण ब्राह्मण तो नहीं था, जन्म से ब्राह्मण था। कर्म से ब्राह्मण न होने पर किसी भी श्लोक में वाल्मीकि जी ने उसको ब्राह्मण राज नहीं कहा, ऋषि राज नहीं कहा, राक्षस राज ही कहा। तो अब हर मनुष्य का अपना स्वाभिमान होता है, कोई महलों में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, उसका भी एक स्वाभिमान होता है। हम किसी को दुत्कारते हैं कि तू इस जन्म में, चलिए हम यहाँ जितने बैठे हैं उच्च वर्ग में बैठे हुए हैं, हम उस एक दलित की पीड़ा को नहीं समझ सकते जब भरी सभा में उसको छोटा कहकर तिरस्कृत किया जाता है। इस पीड़ा को कर्ण ने समझा था, सुत पुत्र होने कारण। जबकि अब देखिए सुमंत सुत हैं, उनका सम्मान होता था, और राम तक उनके चरण छूते थे, विदुर महाराज, और विदुर के चरण भी युधिष्ठिर छूते थे। लेकिन वो क्षत्रिय तो था कर्ण के अंदर, उसको सूत पुत्र कहना उसके लिए मृत्यु से भी भयंकर था। हम किसी, जब हमारी संस्कृति ये कहती है, अब यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है कि तत्र काम आकाशों का एकत्वम अनुपस्थित, इतना ऊंचा उपदेश हमारा वेद देते हैं। जब सब में हमें एक चेतना को देखने के लिए उपदेश वेद करते हैं और हम जन्मना जाति के नाम पर एक प्रतिभा को जब तिरस्कृत करते हैं तो उसकी भावनाएं आहत होती हैं। और यही कारण है, आप देखिए कि अपमान के कारण कितने लोगों ने धर्मांतरण किया कि हम, अब जैसे हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, एक दलित को अपने पास नहीं बैठाएगा, लेकिन जब वो मुस्लिम हो जाता है तो पास बैठा लेगा, क्रिश्चियन को बैठा लेगा, दलित को नहीं बैठाएगा। ये पौराणिक समाज की बहुत बड़ी विकृति है और इसके कारण आहत होकर लाखों लोग दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। आज जो ये स्टालिन का जो परिवार है ये क्यों उग्र क्यों है? क्योंकि वहाँ इनको सताया गया है। मराठों ने यदि दलितों के साथ घृणा का व्यवहार नहीं किया होता तो वो कभी अंग्रेजों से नहीं आ रहे होते। तो पूरे देश के हम इतिहास को देखें तो शूद्र के तिरस्कार ने, नारी के तिरस्कार ने बहुत दुखद भावनाएं याद की है। मैं क्षमा चाहता हूँ एक बात कहते हुए, वर्णाश्रम में मैंने उदाहरण दिया है। वेदांत का एक सूत्र है, श्रवण अध्ययन प्रतिषेधात् स्मृतेच। इस सूत्र की व्याख्या में पहले अध्याय का तीसरा 1:3-38वां सूत्र है ये। अब देखिए इस सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य जी ने व्याख्या की, उसमें मुझे नहीं लगता, मुझे विश्वास है कि आदि शंकराचार्य जी ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन आज उनकी व्याख्याओं में लिखा गया है। निम्बार्क, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य सबने उसी को दोहराया है। और अच्छा है कि ये जो जितने दलित आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। यदि वो पढ़ लें तो केस कर सकते हैं और वेदांत दर्शन की टीका जब्त की जा सकती है। उसमें सीधे लिखा है कि शूद्र चलता फिरता श्मशान है। यदि शूद्र वेद का एक अक्षर पढ़ता है तो उसकी जीवा काट लो, यदि वेद का उच्चारण करता है तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दो। तो मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान इसकी स्वीकृति देगा। आप जन्मना जाति के नाम पर शूद्र को पढ़ने से भी वंचित करेंगे, वेद का एक अक्षर कहता है तो जीवा काटने की बात करेंगे, और सभी आचार्यों ने समर्थन किया। मूल में ये है, और चारों शंकराचार्य मंडलेश्वर यही टीका पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी घृणा पैदा होती है। इसलिए बड़ों को सुधरना पड़ेगा। जब तक चारों शंकराचार्य दलितों को गले नहीं लगाएंगे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवट को गले लगा सकते हैं, तो शंकराचार्य आज क्यों घृणा करते हैं? अच्छा, दलित शब्द तो हिरण्यकशिपु के लिए आया शास्त्र में बात वो नहीं है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। एक ये तो बहुत पुरानी प्रार्थना है, तब कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश। ये दलित शब्द पहली बार हिरण्यकशिपु के लिए आया। अब जैसे मान ली कि हिरण्यकश्यप की वंशावली भी देखें, भागवत के अनुसार शिष्ट रचना भी देखें, तो उत्पन्न तो ब्रह्मा से ही हुए। हाँ। फिर हम उनको दुत्कारते क्यों?
यदि अब पदभ्याम शूद्रो अजायत के अनुसार यदि ये शूद्र न हो तो मैं तो वहां नहीं जा सकता, मैं ही तो वहीं बैठा रहूंगा। तो शूद्र समाज का आधार है, उसको हम तिरस्कृत करेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कोई अस्तित्व नहीं, न ब्राह्मण देवता कुछ कर पाएंगे, न ही क्षत्रिय रहेंगे। तभी तो शीश चरणों में झुकाया जाता है। तो मैं ये कहूंगा वर्णाश्रम ग्रंथ में इन सारी बातों को प्रकाशित किया गया है, आप लोग उसको, मेरा अनुमान है कि आपको अच्छी लगेगी। और यदि हिंदू समाज जन्मना जाति व्यवस्था के आधार पर घृणा का वातावरण करेगा, जब हम पराधीन थे, मुगल सल्तनत का शासन था, उसमें मीराबाई ने रविदास जी को गुरु बनाया, उस समय इतनी विकृति नहीं थी। ये नेता लोग घृणा पैदा कर रहे हैं, इनको वोट चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, स्वामी समर्पणानंद थे जन्म से ब्राह्मण, लेकिन अपनी सारी लड़कियों की शादी दूसरी जाति दूसरे में की कि मैं जन्मना वर्ण व्यवस्था को तोड़ता हूँ। तो ये जो शादी विवाह का प्रचलन है, देखिए वर्णाश्रम होने पर कर्मानुसार वर्णाश्रम यदि होगा तो क्या होगा, वर्ण की मर्यादा बनी रहेगी। ब्राह्मण वही होगा जो मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, बुरे कर्म नहीं करेगा, जो स्वाध्याय करेगा। आज मैं एक बार बस में बैठा था पन्ना जी में, तो बस की खिड़की से देखा एक लड़का ठेकेदार कौन तिवारी, शराब का ठेका, सिर पकड़ कर बैठ गया कि इस युग में शराब का ठेकेदार ब्राह्मणों को लेना है। तो आज शराब का ठेका कौन ले रहा है, जो ब्राह्मण। तो ये तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है ना, वो जन्मना ब्राह्मण, वो ब्राह्मण वर्ण के नाम को कलंकित करता है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण वर्ण नहीं करना चाहिए। यदि रावण ब्राह्मण नहीं कहला सका, ब्राह्मण राज नहीं कहला सकता, तो कलयुग में तो किसी को कहलाने का अधिकार नहीं है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, तो जन्मना जाति व्यवस्था को समाप्त करना होगा, कर्मानुसार होना चाहिए, ताकि चारों वर्ण पवित्र रहे। एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं, एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक प्रोफेसर बनता है, और एक अनपढ़ रह गया तो कह देते भाई तुम घर का काम देखो। लेकिन है तो एक पिता के एक ही पुत्र है, सबको एक साथ बैठने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे जो भेदभाव हो गया, छूत छात हो गया, ये हिंदू समाज के लिए पतन का कारण हो गया। और जो आहत होगा वो तो सोचेगा कि भले हम अपमान क्यों झेले, हम तो दूसरे धर्म में चले जाते हैं, क्या अंतर पड़ता है।